आजकल लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं लोग। पापा कंपनी में काम करते हैं, टाइल्स लगाते हैं, मिस्त्री हैं। हाँ, मिस्त्री काम करते हैं। किस चीज सबसे ज्यादा तो ये दिक्कत है कि जितना घर वाले नहीं बोलते उतना समाज वाले बोलते हैं। से मतलब बाहर नहीं निकलने देते हैं और पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होती है। महसूस होता है कि हम लोग जितना सपने लेते हैं उसको छोड़ कर जी नहीं पाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आशीष दुबे, आप देख रहे हैं मुद्दा पेंच। छात्र संवाद कार्यक्रम के तहत अभी हम मौजूद हैं बलिया के पियरिया गांव में आर के कोचिंग सेंटर में। बोर्ड एग्जाम सर पे है और काफी छात्रों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जिसको लेकर हम छात्रों से सीधे संवाद करेंगे, छात्रों से बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? ज्योति, ज्योति, किस क्लास की छात्रा हैं आप? 12th। आज के समय में वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सर घर से मतलब बाहर नहीं निकलने देते हैं और पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होती है और पैसे की भी दिक्कत ज्यादा रहती है। आपका एम क्या है? आप क्या बनना चाहते हैं? मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। अच्छा, कैसा? अगर आप भविष्य में पुलिस बनेंगे तो आपका क्या काम होगा? क्या देश का सेवा करना है और पब्लिक सारी हैं तो उसके भी माध्यम से मतलब चलना है, रहना है और माँ बाप को भी देखना है। अच्छा, जो भी अपने आप में समस्याएं अभी आप बताई कि घर से निकलने नहीं देते हैं परिजन, तमाम तरीके की समस्याओं से आप लोग जूझ रही हैं, तो क्या इस पे कभी किसी से आपने खुल के बात की है? नहीं सर, मेरे पापा सपोर्ट करते हैं। मुझे कहीं भी जाने की इजाजत है, मैं जा सकती हूँ, कर सकती हूँ। मुझे हर चीज की मतलब इजाजत है। अभी आपने बताया कि समस्या होती है, हाँ। कहीं आने जाने नहीं दिया जाता है, उस पे तो सर मैं ये कहना चाहूंगी कि जो माँ बाप है मतलब जाने दीजिए उन लोगों को पढ़ने, बच्चों को। देखिए, आप खुल के बात कर सकती हैं, ये संवाद का मंच है, आप यहाँ खुल के बात कर सकते हैं। वो बिना किसी हिचक के आप बात करिए ताकि आपके माध्यम से लोग जागरूक हों। यस सर, मैं कहना चाहूंगी पब्लिक को कि अपने बच्चों को मतलब जाने दीजिए, रहने को मतलब रहे हैं मतलब जाएं, पढ़े लिखें और कामयाब बन सकते हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? टाइल्स लगाते हैं, टाइल्स लगाते हैं, मिस्त्री हैं। हाँ। राजमिस्त्री। यस सर। तो कैसे उनका जीवन में कैसा संघर्ष रहता है? कठिन है। आप घर में बड़ी हैं? नहीं, माझी बीच में पर दूसरे नंबर पे हूँ। भाई है बड़ा? छोटा भाई है। आपसे बड़ी बहन है? हाँ। मतलब ज्यादातर जिम्मेदारी अभी आपके सर पे है। यस सर। क्या नाम है आपका? माय नेम इज सिंपी। अच्छा सिंपी, ये बताओ कि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या आपके नजर में क्या है? मेरे समस्या में नजर है कि मेरे घर वाले ना कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जा सकते हैं ना, अगर ज्यादा लेट हो जाता है घर वाले बोलते हैं कि इतने समय तक क्यों क्या कर रही थी। अरे तो छात्र जीवन में है तो बहुत समय तो कहीं नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये कठिनाई क्यों आपको लगती है कि अगर घर वाले रोक टोक करते हैं तो ये क्यों आपको समस्या लगती है? क्योंकि पढ़ाई के समय टाइम कहीं घर से निकलने नहीं देते हैं, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए इनको जरूरी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे पापा और मम्मी कहते हैं कि ज्यादा पढ़ाई पे फोकस देना चाहिए। अच्छा, आप जैसे घर से कहीं जाती हैं तो किस काम के लिए जाती हैं और क्यों आपको ऐसा लगता है कि घर वाले रोक रहे हैं तो ये समस्या है? क्योंकि आजकल बहुत ही ज्यादा जमाना बोलते हैं खराब चल रहा है, इसलिए माता पिता बोलते हैं। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? मिस्त्री काम करते हैं। किस चीज के मिस्त्री हैं? ईटा जोड़ने के। अच्छा, राजमिस्त्री हैं। तो आपके कितने भाई बहन हैं? जी सर, मैं बड़ी हूँ, मेरे 2 भाई हैं। भाई छोटा है। क्या क्या परेशानियां होती होंगी? जैसे पापा को कहीं काम नहीं मिलता है तो कहीं कभी स्कूल भी प्रॉब्लम होती है। तो आपने क्या सोचा है अगर आगे भविष्य में तो कुछ ना कुछ करना है ना? अब तो 12th है तो 12th बाद तो कुछ ना कुछ, अब 12th के बाद काफी रास्ते खुल जाते हैं जिसके बाद आदमी अपने भविष्य का निर्माण करता है। तो आप क्या करना चाहेंगे 12th बाद? जी सर, मेरा सपना था कि मैं एक LLB करके एक वकील बनूं, लेकिन मेरे पिताजी उतना मेरे को पढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए मैं सोची हूँ कि पुलिस बनने के लिए। अरे तो अभी तो स्कॉलरशिप पे भी तो पढ़ाइयाँ होती हैं, तो फिर ऐसा क्यों आपने एक माने नाखून बढ़ा तो उंगली थोड़ी काट लेंगे, उसी रास्ते पे मेहनत करेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाया तो ड्राइवर बन गया, ऐसा थोड़ी होता है। कोई संघर्ष करेगा तो आगे बढ़ेगा। तो लेकिन सर पापा मम्मी को उतना मेरे पास और ना मेरे पापा मम्मी के ना क्षमता नहीं है, इसलिए।
पढ़ाने देखिए आज वर्तमान समय में लोगों को पढ़ने में डर लगता है इसलिए कि हम सक्षम नहीं हैं क्योंकि शिक्षा दर बहुत महंगा हो गया है महंगाई के कारण लोग अब पढ़ाई के वजह से मतलब पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर पाए इस वजह से रास्ता ही बदल देते हैं वो जो सपने होते हैं उसको हमेशा के लिए भूल जाते हैं और दूसरे किसी न किसी मंजिल को चुनने का प्रयास करते हैं और बच्चे से हम बात करेंगे क्या नाम है आपका तनु। तनु अभी आपके सामने वर्तमान समस्याएं क्या आती हुई वर्तमान समस्या ये है कि आजकल लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं लोग, लेकिन मेरे पापा ऐसे नहीं है, वो हम लोग को सपोर्ट करते हैं। सबसे ज्यादा तो ये दिक्कत है कि जितना घर वाले नहीं बोलते उतना समाज वाले बोलते बाहर हैं। वाले बोलते हैं ना क्या बोलते हैं मान लीजिए कहीं रात हो गया तो कहते हैं कि फलाना के लेके हो जाएगा ले, फलाना के लेके हो जाएगा, ऐसा होता है सब। इससे क्या महसूस होता है क्या ऐसा महसूस होता है कि हम लोग जितना सपने लेते हैं उसको छोड़ कर जी नहीं पाते हैं। समस्याएं होती हैं क्या बनना है आपको मेरे को डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बन के क्या करेंगे डॉक्टर बन के गरीबों की सेवा करना है। ये तो रटा रटाया जवाब है डॉक्टर का सबसे अहम काम क्या होता है डॉक्टर के अंदर क्या ऐसी खूबी होनी चाहिए जो कि डॉक्टर होने से पहले वो उसके अंदर जरूर होना चाहिए स्किल्स होना चाहिए, बहुत सारे स्किल्स, जैसे हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं और नहीं ये तो जरूरत की चीजें हैं ना कि स्किल मेरे पास होना चाहिए मैं ड्राइवर हूँ मुझे गाड़ी चलाने आना चाहिए लेकिन पहली क्या चीज ऐसी होनी चाहिए जो कि आप डॉक्टर बने जिससे कि डॉक्टर के अंदर वो सबसे ज्यादा होना चाहिए क्या ऐसा क्या चीज हम्म, चलिए मैं बता देता हूँ मानवता पहले सर्वप्रथम मानवता आपके पास इंसानियत जरूर होना चाहिए क्योंकि डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं क्या नाम पड़ेगा आपका अंशिका, अंशिका किस क्लास में पढ़ती हो 12th। अंशिका क्या समस्या होती है आज के समय में यही कि घर से बाहर जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि इनकी लड़की बाहर जाती है। मेरे घर से कोई नहीं बोलता है ऐसे कि बाहर जा मत जा, सब कोई सपोर्ट देता है। पढ़ने के लिए भी सब कोई सपोर्ट देता है कि तुम जितना पढ़ोगे उतना पढ़ाएंगे आप लोगों को। आपके पापा क्या करते हैं पापा कंपनी में काम करते हैं। कितने भाई बहन हैं आप 4 बहन है, 1 भाई है छोटा। अच्छा भाई सबसे छोटा है सबसे बड़ी आप हो हाँ, मतलब आपके घर की जिम्मेदारी आपके कंधे पे है तो आगे 12th अब बोर्ड है बोर्ड खत्म होने के बाद आपने क्या तय किया है कि आपको क्या करना है हमको पुलिस बनना है। मैंने ज्यादातर सर के कोचिंग में पुलिस के ही बच्चे हैं मैंने सब एक ही थाने पे जाएंगे क्या क्या डॉक्टर साहब yes sir। मैंने कि यहाँ के बाद तो भाई पुलिस और डॉक्टर सबसे महत्वपूर्ण होता है पुलिस हमारी सुरक्षा करती है और सुरक्षा में चूक होता है तो आप लोगों का काम मैंने पुलिस आपका काम है हमारे जान का सुरक्षा करना इनका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो ये बताइए कि सबसे जरूरी माने आप डॉक्टर बने तो आपके पास क्या ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि लोग आपको ज्यादा जाने अच्छे से उन लोग से बात करना है, जैसे कि कोई बड़े डॉक्टर होते हैं, मान लीजिए जो गरीब है वो उन लोग पैसा कम कमाए नहीं दे पाते हैं तो डॉक्टर ऐसे ऐसे होते हैं कि लोग को बोलते थे जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक हम ऑपरेशन नहीं करेंगे या कुछ भी चीज नहीं करेंगे, ऐसा हमको बनना है। मतलब कभी आप ऐसा सिचुएशन आपके सामने आया है क्या कि पैसे के अभाव में किसी को इलाज ना मिला हो या ऑपरेशन ना हुआ हो मर गया हो कैसा भी आपने कैसा ऐसा कोई वाकया देखा है हाँ देखा, मेरे घर में नहीं लेकिन मेरे बड़े बाबा थे उनको कैंसर था यहाँ पे तो पैसे की दिक्कत थी तो नहीं हो पाया तो फिर घर आ गए तो उनकी डेथ हो गई। क्यों सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य देखिए 4 चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती है सड़क शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार ये दैनिक जीवन में बहुत जरूरी चीज होता है तो क्या सरकार अभी जो भी स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम कर रही है क्या बेहतर काम कर रही है इस टाइम तो वो बेहतर काम नहीं करे क्योंकि इस समय मोदी जी का राज है और वो सरकार को उतना मतलब नहीं कर पा रही है। गांव में तो और भी नहीं हो रहा है। अच्छा आपके आसपास हॉस्पिटल होगा तो जाती होंगी वहां तो क्या महसूस होता है सरकारी अस्पताल में महसूस होता है कि जैसे कि साफ सफाई भी नहीं हो पाती और जैसे अच्छे से इलाज नहीं कर पाते हैं, पैसा भी लगता है लेकिन कम लगता है। सरकारी में पैसा लगता है कम लगता है सर। कितना कम लगता है सरकारी तो निःशुल्क होता है मैं गई थी एक बार, मेरे
जैसे किडनी में सूजन हो गया था तो गई तो मेरा लगा था कौन सा हॉस्पिटल? इधर चिलकर का है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। जैसा जांच हुआ था तो लगा था। मैंने जांच बाहर हुआ था। हाँ, कितना पैसा लगा था डॉक्टर साहब? याद नहीं है सर, हाँ? याद नहीं है। अच्छा, मतलब पापा कि थे सर। सरकारी में भी अब पैसा देना पड़ता है ना, तो कहीं ना कहीं सरकार का इस पे दोष है। यस। आप जब डॉक्टर बनेंगी, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सेवा देने का मौका मिला तो आप क्या चीजें करेंगी? मैं तो ये सेवा करूंगी जिसके पास पैसा नहीं हो तो उसको फ्री में इलाज कर देंगे, कम रिचार्ज लेंगे उनसे, नहीं हो पाएगा अरे सरकारी में पैसा कैसे लेंगे? तो सरकारी में नहीं सर, प्राइवेट में ना। अच्छा, प्राइवेट में पैसा कम लेंगे। हाँ, तो आजकल लोग ज्यादा प्राइवेट पे विश्वास कर रहे हैं जितना क्यों? सरकारी चीजें होने के बावजूद लोग प्राइवेट में क्यों विश्वास कर जैसे कि सरकारी में अच्छे से इलाज नहीं हो पाएगा लेकिन प्राइवेट रहे हैं? अरे मोटा मोटा तनख्वाह मिलता है उनको, लाखों में तनख्वाह मिलता है, फिर क्यों ऐसा? वही डॉक्टर बाहर बैठते हैं तो बेहतर इलाज करते हैं, अंदर क्यों खराब इलाज करते हैं? इस पे कभी आपने सोचा है? तो भविष्य है देश का। नहीं। देखिए, कहीं ना कहीं ये सिस्टम का दोष है कि लोग सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो लोगों का मानना है कि हाँ बेहतर हमको इलाज नहीं मिल पाएगा, और पैसे तो देने होते हैं, सरकारी में दे उससे बेहतर है कि प्राइवेट में दे के अच्छा इलाज करा ले। क्या नाम है आपका? विनीत यादव। नेता बनेंगे? नहीं, नेता नहीं और बनना है। पगड़ी उगड़ी बांध के बैठे हैं एकदम, हाँ? आर्मी में जाना है। पगड़ी बांध के आर्मी में जाएंगे? क्या तैयारी, क्या पढ़ रहे हैं अभी? अभी तो हम लोग इंग्लिश पढ़े हैं। इंग्लिश पढ़ रहे हैं। साहब, आपसे हम एक आखिरी सवाल करेंगे। मट साहब, सबसे बड़ी समस्या आज बच्चों का कहना है कि घर से बाहर, बच्चियों का कहना है कि घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर हमको यही कहना है कि जो बच्चियां अभी बोली हैं कि घर से बाहर निकलने में उनको परेशानी होती है, तो जाहिर सी ये बात है कि जो समाज है ना, ये समाज में इतनी सारी क्राइमें फैल चुकी हैं कि कोई भी ये कह सकता है कि बच्चे हमारे घर से बाहर हैं, इतने देर थके कहाँ हैं, तो ये भी उनकी बात जायज है। लेकिन ये सबसे पहली बात है कि इस क्राइम को रोकना चाहिए। जब तक ये क्राइम रुकेगा नहीं, बच्चियां आगे बढ़ेंगी नहीं। अच्छा, युग को लोग कह रहे हैं कि युग खराब चल रहा है, लोगों को सड़क पे डर, तो पहले कहा जाता था ना कि घर से बाहर ना निकल, बच्चियां ना निकले। अब तो हाईटेक युग हो गया है, चीजें बदल गई हैं, तो भी लोगों के अंदर क्यों ऐसा डर? लोगों के अंदर डर नहीं है सर, लोग ने अंदर डर बना दिया है, ठीक है, और उस डर को लोग ही बाहर निकालेंगे। जब तक ये बच्चे खुल के सामने नहीं आएंगे, खुल से संवाद नहीं करेंगे, खुल के उनको जवाब नहीं देंगे, तब तक ये डर कहीं ना कहीं ये बना ही रहेगा। देखिए, आप तो शिक्षक हैं, आपके शिक्षक एक देश के कई माध्यमों का निर्माण करता है। आपके यहाँ से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, यहीं से कोई कंडक्टर बनेगा। लेकिन आपके पास कई मामले आते होंगे कि बच्चियां, आप देखते होंगे, चूंकि बच्चियां तो बताती नहीं है कि कोई बच्चा कोई किसी इससे कुछ कह देगा, तो ये घर और आपसे बताने में डरती है। ये क्यों बीच का इतना दिक्कत होता है? ये घर और टीचर से बताने में इसलिए डरती हैं ताकि कहीं ना कहीं घर पे ये बताई तो जो गार्जियन है कहीं ना कहीं इनकी पढ़ाई को रुकवा सकते हैं, ठीक है। और कोचिंग में बताने से इसलिए डरती हैं ताकि दोनों के बात होगा, तो कहीं ना कहीं कोचिंग से भी बात घर पे पहुंच जाएगी, तो बच्चों का आना जाना यहाँ से बंद हो जाएगा, कोचिंग पढ़ने नहीं पाएंगे। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाइयाँ बंद हो जाएंगी, चूंकि वो गलती उनकी होती नहीं है, तो जिसकी गलती नहीं होती है उनकी भी पढ़ाई बंद हो जाती है। ये देख करके दूसरे की भी पढ़ाई बंद हो सकती है। अच्छा, एक जैसे सवाल ये है कि नारी शक्ति अभियान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, तो क्या नारी शक्ति अभियान केवल कागजों में है, धरातल पे क्या इसका पालन नहीं हो रहा है? देखिए, नारी शक्ति जो अभियान चलाया जा रहा है कागजों में तो है ही है, लेकिन धरातल पर भी इसका अभियान चल रहा है। नहीं चलता तो बच्चियां डरती थोड़ी। देखिए, मैं नारी को सशक्त बनाया जा रहा है, साहसी बनाया जा रहा है ना, लड़कियों को हर चीज में आगे किया जा रहा है। आज जितना पुरुषों को छूट नहीं है, उससे ज्यादा नारियों को छूट है, लड़कियों को छूट है। किसी भी चीज में आप इनको देखेंगे कि इनको आगे किया जा रहा है। लड़कियां जहाज उड़ा रही हैं, देश चला रही हैं, तो क्यों ये लड़की सड़क पे निकलने से क्यों डर रही है? सड़क पे निकलने से डरते हैं कि ये क्राइम, सीधी सी बात है, जो क्राइम है। क्राइम क्यों? तो नारी शक्ति फिर फेल है ना। नारी शक्ति फेल है, जब तक कि नारियां, जो गांव की नारियां हैं, जागरूक नहीं होंगी तब तक ये फेल ही चलेगा। इनको जागरूक होना पड़ेगा, अंदर से अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, उन चीजों से लड़ने की शक्ति होनी चाहिए इनके अंदर, और शक्ति अपने अंदर लाए तो ये किसी भी चीज से लड़ सकती हैं और अपना भविष्य को उज्जवल बना सकती हैं। मतलब बड़ा सवाल ये है कि सरकार को लोकल स्तर पे ध्यान देना चाहिए। सरकार को लोकल स्तर पे भी ध्यान देना चाहिए और हाई लेवल पर भी उनको ध्यान देना चाहिए। और लोकल स्तर पे ध्यान तो जरूर देना चाहिए, क्योंकि गांव के बच्चे हैं और गांव में अक्सर ऐसा होता रहता है।
सर का कहना है कि लोकल स्तर पे सरकार को काम करना चाहिए, सरकार को धरातल पे फाइल से बाहर निकल के धरातल पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे जो है ये भविष्य के निर्माता हैं। यहाँ से कोई देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कोई डीएम बनेगा, कोई एसपी बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, लेकिन अब जब यहीं इनको समस्या होगी, यहीं इनको दबा दिया जाएगा पढ़ाई के अभाव में, स्वास्थ्य के अभाव में, आखिर कैसे सशक्त भारत, स्वस्थ भारत, विश्व गुरु कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। कहीं ना कहीं सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि लोकल स्तर पे चीजों को बेहतर करने का प्रयास किया जाए। अगले छात्र संवाद में मिलते हैं मुद्दा पिंच के साथ। मुद्दा पिंच।